डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट इंडेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज इसके देख लेते हैं हम लोगों। स्पेसिफाई फॉर्मूले फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर, जिसमें आपको मेथड ऑफ वेटेज एवरेज मींस इसमें आपको वेटेज एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब वेटेज एवरेज फाइंड आउट करने की आपके पास कौन कौन सी मेथड है? ओके, तो फर्स्ट आपके पास होती है जनरल इंडेक्स नंबर। ओके, आई इज इक्वल टू, आई मीन्स इंडेक्स नंबर इसलिए होता है, इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आई मीन्स इंडेक्स, डब्ल्यू मीन्स वेटेज। ठीक है, ये हमको कब फाइंड आउट करनी है? जब आपको सम्स में कुछ मेंशन नहीं करके रखा है कि आपको लास्ट से फाइंड आउट करनी है, पास से करनी है, फिर सर आपको ओनली बोल दिया जाए कि फाइंड द इंडेक्स नंबर या फिर फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर, तो आपको ये मेथड यूज करनी है। ओके, उसके बाद हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं लासे, पासे और फिशर। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले लास्ट पेयर फॉर्मूले की बात करेंगे। लास्ट पेयर फॉर्मूले जो है, आई मिस इंडेक्स, एल मिस लास्ट पेयर। ओके, इसलिए आई एल से इसको डिनोटेट करते हैं। इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करना है, लर्न कैसे रखना है? तो आपको क्या करना है, 1000 माइंड में याद रखना है। कितना लर्न करना है आपको? 1000। अब कैसे 1000 करना है? देखिए 1 0, तो आपको 1 और 0 यहाँ राइट कर देना है। बाकी का रिमेनिंग कितने जीरो बचे? रिमेनिंग के 2 0 आपको नीचे राइट कर देना है। इस प्रकार से आपको इसको लर्न रखना है एंड मल्टीप्लाई आपको करना है 100 से। ठीक है, एक्सप्लेन लर्न हो गया आपको। ठीक है, उसके बाद पासे फॉर्मूला देखेंगे। अब पासे फॉर्मूले में भी पी से डिनोटेट करते हैं उसको। इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें भी आपको क्या लर्न करना है स्टूडेंट्स? 1101 मीन्स 1101 आपको लर्न रखना है। स्टार्टिंग में आपको 11 और अपॉन में आपको 01 क्या करना है, नोटेट करना है। इसमें मल्टीप्लाई तो 100 होता ही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक रह जाएगा फिशर फॉर्मूला। फिशर जो है वो लास्ट पेयर और पासे का कंबाइंड से। ओके, लास्ट पेयर और पास पेयर का क्या है, कंबाइंड है। लास्ट से पासे का कंबाइंड से। तो देखेंगे फिशर फॉर्मूले में एप से डिनोटेट करते हैं इसको। रूट में और लास्ट पेयर मल्टीप्लाई पासे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिशर का, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों का कंबाइंड सी है। ठीक है, इसके लिए एक सेकेंड फॉर्मूला भी है। ठीक है, जैसे रूट्स में सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, और उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट वो 100 होगा, वो रूट के बाहर होगा। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूले लर्न करने की ट्रिक याद कर सकते हैं। कुछ हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसमें आपको 1000 और 1101 आपको लर्न रखना है, जिससे हमको लास्ट पेयर पासे का मिल जाएगा। और लास्ट से पासे का अगर आपको आता होगा तो आप फिशर का भी ऑलवेज या ऑलमोस्ट लर्न रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट, द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इज एज फॉलोज। फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्ट इट। इसमें आप लोगों को इंडेक्स नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ आइटम्स दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है एंड परसेंटेज प्राइस रिलेटिव्स दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से इसमें फिलअप कर लिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आइटम्स आपको दे दिया है ABCDEF। वेट आपको दिया हुआ है 5 10 10 30 20 एंड 25। ठीक है, हम इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट, प्लस कर लेंगे, तो आपका प्लस आ जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज प्राइस रिलेटेड आपको दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट आपको दिया है 290, सेकंड आपको दिया है 315, थर्ड दिया है आपको 280, 300, 315 एंड 320। इसका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको स्टूडेंट्स। अब IW आपको निकालना है। वेट मतलब ये आपका W है। परसेंटेज प्राइस रिलेटेड ये आपका क्या है स्टूडेंट, I है।
तो W को I के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको IW फाइंड आउट कर जाएगा। मीन्स 5 को 290 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब 5 मल्टीप्लाई 290 तो आपको आएगा 1450। उसके बाद 10 को 315 से करेंगे तो आपको आएगा 3150। 10 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2800। 30 को 300 से करेंगे तो आएगा आपका 9000। इस प्रकार से ई में जो है 20 मल्टीप्लाई 315 तो आपका आएगा 6300। और लास्ट है 25 मल्टीप्लाई 320 आपका आएगा 8000। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना है, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो आपको आएगा 30,700। याद रहेगा? ओके, चलिए अब फॉर्मूला लगाना है आपको। इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2015 और ये आई है, ओके। फॉर्मूला आपका सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। 30,700 आपका IW है, W आपका 100 है, कट हो गया तो आ गया 307, ठीक है। इसमें आपको ईयर्स मेंशन नहीं किया है, बट हम बता सकते हैं क्योंकि बेस ईयर जो होगा वो प्रीवियस का होगा, ठीक है, और जो करंट ईयर होगा वो नेक्स्ट का होगा। मीन्स मैंने सपोज कर लिया कि 2014 जो है वो प्रीवियस का है और 2015 जो है वो करंट का है, ठीक है। अब हमको इसमें बताना है कि इंक्रीज हुआ है, सो कितना % हुआ है वो हमको शो करना है। थस we can say that there 307 माइनस प्रीवियस का सपोज 100% होगा तो आपका 207% क्या हुआ है, राइस हुआ है। 207% राइस इन प्राइस इन ईयर 2015 टू कंपेयर 2014, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा सॉल्यूशंस आ गया स्टूडेंट्स, देख लीजिए एक बार। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन फर्नीचर आइटम इज एज फॉलोज। Find the index number for the year 2015 with the base year 2014 and interrupt it। देखिए इसमें आपको मेंशन किया है 2014 जो है आपका बेस ईयर है, ठीक है। आपको 2015 का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स जो करंट का चल रहा है, ठीक है। अब हमको इसमें भी बताना पड़ेगा कि इंक्रीज 2014 का है या 2015 का है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको आइटम्स दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, आपको आई निकालना है। P0 मीन्स क्या, जो प्राइस इन ईयर 2014 का है, मीन्स बेस ईयर का, उसको P0 लिखते हैं। P1 मतलब जो प्राइस इन ईयर 2015 का है, मतलब जिसका इंडेक्स नंबर हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, उसमें P1 आता है। अब हमको निकालना है यहाँ पे आई निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसका मीनिंग्स क्या है, ठीक है, कि 24 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो कट हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 24 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आ जाएगा 120। नेक्स्ट 70 अपॉन 50, देखिए जिस प्रकार से फॉर्मूला दिया उस बेस पे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आ गया 140। नेक्स्ट 40 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय 100 का आया 125। 48 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आ गया 120 इज इक्वल टू 24
अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आ जाएगा 150। इस प्रकार से मैंने पूरा आई निकाल दिया है। स्टूडेंट अब क्या करना, ये है जो आपका आई है और ये आपका डब्लू है, ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा आई डब्लू हमको मिल जाएगा, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई 80 तो 1360। 15 मल्टीप्लाई 120 आपका आ जाएगा 1800। 22 मल्टीप्लाई 140, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 140 तो आपका आएगा 3080। उसके बाद 16 मल्टीप्लाई 125 तो आया 2000। 12 मल्टीप्लाई 120 तो 1440। और लास्ट 18 मल्टीप्लाई 150 आपका आया 2700। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये आई डब्ल्यू का टोटल कर लेंगे। आपका टोटल आया 12,380। फॉर्मूला यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2016 ऐसे मेंशन करते हैं बिकॉज इंडेक्स नंबर है। फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। टोटल आई डब्ल्यू आपका है 12,380। आपका डब्ल्यू जो वेट है वो आपका है 100, कट हो गया, आपका आएगा 123.80, ठीक है। 20 थे, 20 का पॉइंट लगा दिया। स्टूडेंट अभी हमारा आ गया है 2015 का, 2015 है यहाँ पे, 14-15 के कंपेरिजन करना है तो, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि 2014 का 100 होता है, 2015 का जो होता है 123.80 हुआ है, ठीक है। मीन्स 23.80% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आपको बताना है। थस we can say that there 123.80 minus 100 so is equal to 23.80% rise in price 2015 to compare 2014। मीन्स 2014 के कंपैरिजन में 2015 हमारा कितना ज्यादा है, 23.80%, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा सॉल्यूशंस। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लस्पियर्स पासेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें आपको आइटम्स दिया हुआ है। आइटम्स में आपको वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, क्लॉथ्स, कैरोसिन दिया है। यूनिट्स में मतलब इसकी इकाइयां क्या है, जैसे वीट आपको पता है केजी में आता है, राइस भी केजी में आता है, पल्सेस केजी में आते हैं, ऑयल्स केजी, क्लॉथ मीटर्स एंड कैरोसिन आपको लीटर्स में आता है। ठीक है, अब ईयर 2014 स्लाइड किया है और 2015। 14 मीन्स जो आपका बेस ईयर है, ठीक है। 2015 मतलब जो आपका जिसमें आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको मैंने समझाया था जो बेस ईयर होता है उसको P0 मतलब प्राइस में दिया हो तो, और क्वांटिटी में दिया हो तो Q0, ठीक है। और 2015 मतलब जो इंडेक्स नंबर जिसका फाइंड करना है उसको P1 प्राइस में और क्वांटिटी में Q1 से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से दिया इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें फिलअप कर लिया है। अब हमको यहाँ पे ये फाइंड करना है P1 Q0। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लर्न रखने के लिए आपको, ठीक है, मैंने आपको बताया था आपको 1000 लर्न रखना है और 1101 आपको लर्न करना है फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि देखिए 10 उसके बाद 00 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 11
0.01। ठीक है, फॉर्मूला भी इस पे बन जा रहा है और आपका ये हेडिंग भी इस पे से बन रही है। अब आपको क्या करना है, P1 Q0 आपको निकालना है, जिसके लिए हम लोग क्या करोगे, P1 आपका ये रहा और Q0 मीन्स इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो आपको पता चला कितना है आपका 360। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 31.25 तो आपका आएगा 312.5। ठीक है, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 29.50 तो आपका आएगा 295। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 30 तो आपका आएगा स्टूडेंट 180। 15 मल्टीप्लाई 25 तो आपका आया 375। और लास्ट 18 मल्टीप्लाई 28.80, ठीक है, तो आपका आएगा 158.4। इस प्रकार से इसका टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 2040.9। अब हमको निकालना है P0 Q0, मतलब P0 ये आपका P0 और Q0 इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10, 26.50 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 300, 200, 26.50, 265, 24.80 मल्टीप्लाई 6 आएगा 148.8। 21.25 मल्टीप्लाई 15 तो आपका आएगा यहाँ पे 318.75। उसके बाद 21 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, आपका आएगा 378। अब इसका भी टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1610.55। स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है P1 Q1। तो P1 Q1 को क्या करना है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 80 मल्टीप्लाई 30 तो आपका आएगा 540। 31.25 मल्टीप्लाई 15 तो आएगा 468.75। 29.50 मल्टीप्लाई 15 तो आएगा 442.50। 30 मल्टीप्लाई 80 तो आपका आएगा 240। 25 मल्टीप्लाई 25 625। 28.80 मल्टीप्लाई बाय 30 864। इसका टोटल करेंगे तो आएगा आपका 3180.20। ठीक है, लास्ट आपका रह गया P0 Q1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से ये क्वेश्चन है, लास्ट से पास से फिर से बोर्ड में मोस्टली आता है। इजी भी है, बस कैलकुलेशन पर आपको याद रखना है कि आपको इसके साथ करना है। कभी कभी स्टूडेंट इसको इसके साथ कर देते हैं बाय मिस्टेक्स, इसलिए इसको करते टाइम फोकस रखिए। ठीक है, उसके बाद हमको निकाला P0 Q1। P0 Q1 मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आया आपका 450 मीन्स ये भी कैसे उंगली फिंगर से रख सकते हो। 20 मल्टीप्लाई 15 तो आपका आएगा 300। 26.50 मल्टीप्लाई 15 तो आएगा 397.5। 24.80 मल्टीप्लाई बाय 8 198.4। 21.25 मल्टीप्लाई 25 531.25 एंड लास्ट 21 मल्टीप्लाई 30 वी गेट 630। नाउ टोटल करेंगे, इसका आएगा 2507.1.15। अब इसमें आपको स्टूडेंट्स लासे फासे फीसद निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है कुछ मिसिंग्स ना हो जावे। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने आपको समझा ही दिया था ट्रिक्स द्वारा। ठीक है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देख रहे हो आप P1 Q0, देखो P1 Q0 आपका कितना है 2040.9। P0 Q0 कितना है आपका 1610.55 और इसको 100 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और 16.5 से डिवाइड कर देना है तो आपका आएगा 126.72। ये हमारे
लास्ट ईयर का आंसर आया है। अब इसमें हमको ये भी बताना है कि इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 2014 के कंपैरिजन में 2015। तो आपको मैंने बताया 2014 ऑलवेज 100 होगा और यहाँ पर 126.72 हुआ है, मीन्स 26.72% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हमको शो करके बताना पड़ेगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, थस वी कैन say that there is a rise of 126.72 minus 100 is equal to 26.72% in the prices in year 2015 as compare 2014। ठीक है, इस प्रकार से हर हेडिंग का हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें लास्ट ईयर का किया उसी प्रकार से पासे का करना है और उसी प्रकार से फिशर्स का करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम करेंगे फिशर्स का फॉर्मूला, सॉरी लास्ट ईयर का किया, पासे का करेंगे। पासे का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 U1 अपॉन सिग्मा P0 U1 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 Q1 आपको दिया हुआ है 3180.25, P0 Q1 आपको दिया हुआ है 2507.15 मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोगों का पासे का आंसर आएगा 126.85, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, पासे का आंसर आया। अब इसमें भी आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर का 100 होगा, यहाँ पर 126.85 हुआ है, मीन्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सेम हेडिंग यही राइट करनी है, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। Thus, we can say that there is a rise of 126.85 minus 100, तो आपका 26.85% इंक्रीज हुआ इन द प्राइस in year 2015 as compare 2014। ठीक है, आपका पासे भी निकल गया। अब हमको निकालना है फिशर। मैंने आपको बताया था फिशर्स बहुत इजी होता है। ठीक है, दोनों का कंबाइंड होता है। फिशर्स में फॉर्मूला होता है लास्ट से और दोनों को रूट में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लास्ट पेयर मल्टीप्लाई पासे। ठीक है, लास्ट पेयर आपका देखो कितना आया था 126.72 मल्टीप्लाई 126.85। ठीक है, इसका मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 126.72 मल्टीप्लाई 126.85 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे राइट कर दीजिए 16074.432। उसके बाद आपको ये बटन रूट वाली दबानी है। देखिए यहाँ पे आया आपको 126.78 126.78। इस प्रकार से ये भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको भी एज इट इज ऐसे राइट करना है। मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको इतना हेडिंग्स बता दे रहा हूँ। थर्स राइट कर देना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे 126.78 माइनस 100 आपका यहाँ पे आएगा 26.78% आपका क्या हुआ है, राइस हुआ है
2014 के कंपेरिजन में 2015 का। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा सॉल्यूशंस के साथ। थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। आप इसे नोट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन करेंगे। फाइंड द लास्पियर पासे एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपको यहाँ पे आइटम्स, यूनिट, प्राइस एंड क्वांटिटीज वगैरह आपको शो कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे हम देखेंगे, आइटम्स आपको दी है A, B, C, D। यूनिट में आपको दिया है 20 kg, क्विंटल और दर्जन। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है 80, 20, 200, 48। उसके बाद P1 प्राइस आपका दिया है 120, 24, 2872। क्वांटिटी में Q0 आपको 5 kg, 2400 ग्राम, 10 kg, 30 पीसेस। एंड Q1 में आपको 7 kg, 4000 ग्राम, 15 kg एंड 35 पीसेस आपको मेंशन कर दिया गया है। स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर समझोगे तो। मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेज भी ले लिया उसके लिए। यहाँ पे देखिए, आप केजी की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे देखो ये भी केजी की बात है, यहाँ पर भी केजी, मीन्स आपको केजी में कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये P0 मतलब जो प्राइस है ये 20 kg की है, हमको 1 kg की प्राइस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑल चीज, वन चीज का एक एक यूनिट का प्राइस फाइंड करना है कि 1 यूनिट का प्राइस कितना है। तो 20 kg का है, तो आपको पता है 1 kg का निकालना है, तो 80 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप 20। ठीक है, मतलब 1 क्वांटिटी का आपका प्राइस आ जाएगा। 1 kg का कितना रुपीस स्टूडेंट? 4 रुपीस। तो आप इसको कट करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना लिख दोगे? 4 रुपीस। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 20 kg का दिया हुआ, तो आप इसको भी शो कर सकते हो 120 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर कितना रुपीस आ जाएगा? इसका 6 रुपीस आ जाएगा। और ये भी जो 20 kg है, 20 kg का प्राइस नहीं रहा, ये 4 और 6, ये कितने kg का हो गया? तो अभी 1 kg का प्राइस हो गया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टॉपिक, यहाँ पर स्टूडेंट केजी की बात की है, तो एज इट इज देखो प्राइस में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट यहाँ क्वांटिटी देखो ग्राम में दी हुई है। ठीक है, और आपको भी पता है 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो 2400 ग्राम को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। तो 2400 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 2.4 आपका क्या हो जाएगा? ये केजी। तो यहाँ पर आप कट करके यहाँ पे आप लिख सकते हो 2.4 kg। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी देखो 4000 लिखा है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4 kg। देखिए अब सब टोटल केजी में आपके अमाउंट्स आ गई है। याद रखना, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए अच्छे से। उसके बाद क्विंटल की बात हुई। क्विंटल मीन्स कुछ नहीं, तो आगे आपको पता होगा 1 क्विंटल होगा। 1 क्विंटल मीन्स क्या? जहां पर 100 kg होता है उसको हम लोग 1 क्विंटल कहते हैं। तो 1 क्विंटल का प्राइस आपके यहाँ 2000 दिया है, तो हमको 1, पहले तो यहाँ पे देखो केजी की बात की, एक्चुअली इसको भी हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2000 को पहले 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्विंटल में होता है 100 ग्राम, 100 kg होता है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 kg होता है 1 क्विंटल में, तो आपका 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 20 रुपीस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्विंटल नहीं रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका क्विंटल की जगह आपका क्या हो जाएगा? ये केजी। ठीक है, और यहाँ पर भी 2800 की जगह कितना हो जाएगा? 28, कि 2800 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब सब टोटल चीज किसकी हो गई है? केजी की हो गई है। उसके बाद यहाँ पे दर्जन लिखा। दर्जन मतलब कितना दर्जन होगा? तो 1 दर्जन ही होगा। अब यहाँ पे 1 दर्जन, आपको पता है 1 दर्जन में टोटल 12 क्वांटिटी होती है, जिसमें 48 प्राइस दिया है, हमको 1 पीसेस का निकालना। ठीक है, 1 दर्जन में 12 पीसेस होते हैं, तो 48 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करते तो हमारा कितना रुपीस आ जाएगा? यहाँ पे 4 रुपीस आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 72 दिया, तो यहाँ पे कितना रुपीस हो जाएगा? 6 रुपीस हो जाएगा पीसेस का प्राइस। और यहाँ पर भी दर्जन नहीं रहेगा, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट?
पीसेस। अंडरस्टैंड? समझ में आया होगा अच्छे से, मुझे लग रहा है आपको। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लेरिफाई हो गया है। आप इसको पेंसिल से यूज करना ताकि आप इसको इजीली रफ कर सको और उसको इरेज कर सको। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, P1 Q1 निकालना है। क्या निकालना है? P1 Q1। अब P1 Q1 हम कैसे निकालेंगे? देखिए, P1 आपका 6 है और Q1 आपका कितना है? 5। ठीक है, P1 आपका कितना है? P1 आपका 6 है और Q0 आपका कितना है? 5 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30। उसके बाद 24 मल्टीप्लाई 2.4। ठीक है, तो 2.4 अब तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 57.6। उसके बाद 28 मल्टीप्लाई 10 तो आपका कितना आएगा? 280। और उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 30 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 180। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसका टोटल करेंगे, टोटल आएगा 547.6। अब हमको निकालना P0 Q0। ठीक है, P0 Q0 4 मल्टीप्लाई, देखिए P0 Q0 4 मल्टीप्लाई 5 तो आपको पता है कितना हो गया? 20। देखो P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई 2.4 तो कितना हो जाएगा इसका? 48। 20 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ जाएगा? 200। और 4 मल्टीप्लाई 30 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 120। टोटल करेंगे 388। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद निकालना P1 Q1। P1 Q1 P1 Q1 6 मल्टीप्लाई 7, 6 7 जा को पता है 6 7 जा कितना होता है? 42। उसके बाद देखिए P1 Q1 24 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, 28 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 400। 1 सेकेंड, P1 Q1 तो P1 Q1 28 मल्टीप्लाई बाई 15 आपका कितना आ गया? 420। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 35 आपका आ गया 210। फटाफट टोटल करेंगे इसका टोटल आपका आएगा 768। ठीक है, अब निकालना आपको P0 Q1 P0 और Q1 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 जा 28, 24 जा 80, 20 15 जा 300 और आपका लास्ट में 4 मल्टीप्लाई 35 तो आपका कितना आएगा? 140। टोटल करो इसका 548 आपका क्या आ गया? सर्स आया इसका। अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में जो दिया था आपको, ठीक है, क्वेश्चंस में आपको पासे, लासे, पासे और फिशर्स निकालना था। फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, स्टार्ट करें फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पे लास्ट पेयर। ठीक है, लास्ट पेयर के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो सिग्मा P1 Q0 P1 और Q0 कितना है आपका? 546.6। ठीक है, उसके बाद P0 Q0 आपका है 388 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए 547.6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 388 आपका आया 141.13। ये आपका लास्ट पेयर आ गया। पासे निकालेंगे स्टूडेंट्स। पासे के लिए फॉर्मूला आता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 Q1 आपका है 768। P0 Q0 है आपका P0 Q1 4548 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 768 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 548 आपका आ गया 140.15। ठीक है, अब हमको निकालना है फिशर्स। आपको पता है फिशर्स में क्या करते हैं? दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। 14.13 मल्टीप्लाई 140.15 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 141.13 मल्टीप्लाई 140.15 दोनों को मल्टीप्लाई किया, रूट में ही रखेंगे अभी। 19779.13
3695। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, हमारा आंसर आएगा 140.64। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया है। इसमें भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आपको शो करना है कि कितना कौन सा इंक्रीज हुआ है तो आप वो बता सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा सम्स नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैसेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। यहाँ पर आपको आइटम शो किया हुआ है ABCDE, उसके बाद आपको प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये दो चीज आपको मेंशन करके रखी है। 2014 का दिया हुआ 2015, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 2014 जो होता है वो आपका बेस ईयर होता है और 2015 का जो होता है हमको फाइंड करने का होता है। ठीक है, मींस जो बेस ईयर का होता है प्राइस हो तो उसको P0 से डिनोटेट करते हैं, ठीक है, और Q हो मतलब क्वांटिटी हो तो Q0 से करते हैं। बट यहाँ पर क्वांटिटी आपको मेंशन नहीं की है, यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर्स मेंशन करके रखा है। ठीक है, जिस प्रकार से P0 दिया हुआ है मैंने नोट किया, उसके बाद टी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे टी डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद Q0 आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपको P1 मीन्स 2015 ईयर्स का, इसलिए P1 लिखा हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर्स Q1 फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 400। अभी मैं आपको बात बताता हूँ एक स्टूडेंट्स, मैं आपको कहूँ कि 1 कैल्सी की प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, और मैंने एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने उसको 400 रुपीज दिया, तो वो मुझे कितना कैल्सी प्रोवाइड करेगा? तो आपको पता है ऑब्वियसली टोटल जो अमाउंट्स होगी, ठीक है, जैसे कि टोटल अमाउंट्स कितनी 400, ठीक है, उसको हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से, बिकॉज 1 कैल्सी का प्राइस 100 रुपीज है, तो कितनी कैल्सी हमको मिल जाएगी इसमें स्टूडेंट्स? 4 कैल्सी। ठीक है, इसका चाहे तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे हमको सपोज क्या निकालना है Q0, कुछ Q0 का हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स अपॉन P0। ठीक है, उसी प्रकार से Q1 का भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर्स अपॉन, यहाँ पर P0 लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे P1। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हो गए। कैसे? 400 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? ठीक है, समझते रहना, इंपॉर्टेंट चीज है। 500 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। 600 डिवाइडेड बाय 150, तो आपको कितना आ जाएगा? 4। 1080 डिवाइडेड बाय 180, 1080 डिवाइडेड बाय 180 आपका आ जाएगा 7.2। उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय 250, तो डायरेक्टली आप राइट कर सकते हो 4। देख लिया आपका Q1 मतलब क्वांटिटी आ गया, Q0 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे Q1, सेम एज इट इज इसी प्रकार से 720 डिवाइडेड बाय 120, तो कितना आ गया यहाँ पे स्टूडेंट? 600 डिवाइडेड बाय 120 कितना है स्टूडेंट्स? 5। 800 डिवाइडेड बाय 160, 5। 1000 डिवाइडेड बाय 200, 5। 1200 डिवाइडेड बाय 300, तो कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अब यहाँ पे हमको निकालना है P1 Q0, P1 Q0, P1 आपका ये रहा, और Q0 ये रहा। देखो P1 Q0, सॉरी P1 Q0, तो P1 आपका 120, सॉरी P1 Q0, P1 आपका कहाँ है देखिए, और Q0 ये रहा आपका P1 Q0 120 मल्टीप्लाई 4 आपका आ गया स्टूडेंट्स 480। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 600, 640, 1200, 300 मल्टीप्लाई 4 1200। ठीक है, अब P0 Q1, P0 ये P0 और ये आपका Q1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 6, 600, 100 मल्टीप्लाई 5, 500, 150 मल्टीप्लाई 5, तो 750, 180 मल्टीप्लाई 5, 900, 250 मल्टीप्लाई 4, 1000। चलिए अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसका टोटल आपका आएगा 3580। यहाँ का टोटल आपका टोटल एक्सपेंडिचर का 4320, यहाँ का 4120 और यहाँ का 3750।
स्टूडेंट यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपको P1 Q0 तो दिया हुआ है, P0 Q1, बट आपको P1 Q1 नहीं दिया है और P0 Q0 नहीं दिया है। लेकिन यहाँ देखिए P0 मल्टीप्लाई Q0, तब जाके हमारा क्या बना था, टोटल एक्सपेंस। P0 मल्टीप्लाई Q0 करोगे तो आपका आ जाएगा P0 Q0। अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? उसी प्रकार से यहाँ पर भी P1 मल्टीप्लाई Q1, तो आपका क्या आ जाएगा, P1 Q1 आपका आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें आपको दिया हुआ है पासे और फिशर्स आपको निकालना है। ठीक है, पासे और फिशर्स निकालते हो फटाफट। पासे और फिशर्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। पासे का होता है, आपको पता था, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे P1 Q1 आपका था 4320 अपॉन P0 Q1 3750 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यूज करो कैलसी। 4320 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, आपका आंसर आएगा 115.2। ये आपका क्या आ गया, पासे आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, फिशर्स। ठीक है, फिशर्स का फॉर्मूला आपको पता था, हम लोग दोनों को मिला के करते थे, बट इस बार हमको लास्ट पेयर तो दिया नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, और रूट के बाहर हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखोगे P1 Q0, ठीक है, P1 Q0 आपका था 4120 अपॉन P0 Q0 आपका है 3580 मल्टीप्लाई 4320 अपॉन 3750 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉरी डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4120 डिवाइडेड बाय 3580 आपका आएगा 1.1508 मल्टीप्लाई 4320 डिवाइडेड बाय 3750, तो आपका आएगा 1.152 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसको रूट से बाहर भी निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट से बाहर निकालोगे तो आएगा 1.1514 मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे किया हुआ आपको कैलकुलेट करके बता दूं भले। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर ये वाली साइन दबा देनी है आपको। ठीक है, जैसे 1.1508 मल्टीप्लाई 1.152। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आएगा, और फिर 100 से आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 115.14। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमको ये बता देना है कि कौन सा मीन्स कितना इंक्रीज हुआ था, वो आप मेंशन कर देना। लास्ट में मैंने मेंशन नहीं किया स्टूडेंट्स। ठीक है।